नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसोनोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, कौन सी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है और आपको एंट्री, एग्जिट और टारगेट किस तरीके से लगाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो स्टॉक प्राइस का कंसोलिडेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइस ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई लो और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ये बीच का जो एरिया है, प्राइस जहाँ पे हाई लो बना रही है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये किस तरीके से करता है, लोअर हायर का फॉर्मेशन होता है और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। और जब हम डाउन ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। तो ये ट्रायंगल के शेप में क्या करता है, कंसोलिडेट करता है प्राइस और डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन पे ब्रेकआउट आ सकता है। अब दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आ सकता है, इसीलिए इसे बायलैटरल पैटर्न भी बोला जाता है। क्योंकि ऐसा सर्टन नहीं है कि बुलिश व्यू होगा तो बुलिश ब्रेकआउट आएगा, कभी कभी वहां से रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि ब्रेक डाउन फ्रॉम द लोअर ट्रेंड लाइन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ न्यू बेरिश ट्रेंड। यानी कि अगर लोअर ये जो अप ट्रेंड लाइन है, इसको अगर स्टॉक ब्रेक करता है नीचे तो एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। एंड ब्रेकआउट ऑफ द अपर ट्रेंड लाइन इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बुलिश ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको एंट्री कब करनी होती है, पूरा कंसोलिडेशन होने देना है और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा किसी भी डायरेक्शन में, अगर बुलिश साइड पे ब्रेकआउट आता है तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल पहचाननी है जिसमें वॉल्यूम काफी अच्छा हो, हायर वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आना चाहिए, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। या फिर आप अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए एक बेरिश कैंडल आपको देखनी है जिसमें हायर वॉल्यूम हो। वॉल्यूम अगर नहीं है अच्छा तो आप वेट कर सकते हैं, रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं और उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन और असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन बनी है। और ये प्रीवियस ट्रेंड या तो साइडवेज हो सकता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन का हो सकता है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दिखनी चाहिए, उसके बाद आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो डायरेक्शन पहले चल रही थी वही बहुत बार कंटिन्यू होती है, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्शन चेंज होके ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो जाता है। तो आपको दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ढूंढ लेते हो तो आप इधर डायरेक्शन में इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हो। तो आप अगर चार्ट एनालिसिस काफी अच्छी तरीके से करते हो, यानी कि थोड़ी मेहनत करते हो, मार्केट बंद होने के बाद 50-100 स्टॉक का ट्रेडिंग देखते हो चार्ट, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्टॉक के ऊपर आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जिसको आप दूसरे दिन ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन इस तरीके से आप अगर करोगे कि चार्ट पैटर्न पे ही ट्रेड करना है तो स्टॉक सिलेक्शन करने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये चार्ट पैटर्न जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर बुलिश ट्रेड है तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखनी है जिसमें वॉल्यूम काफी हाई होना चाहिए, उसका हाई मार्क करके वहां पे आपको एंट्री करनी है हाई ब्रेकआउट पे। अब स्टॉप लॉस कहां पे लगा देना है, स्टॉप लॉस आप मैं यहां पे बता देता हूं कि नियरेस्ट स्विंग लो जो होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया और ये एक लो हो गया, तो ये नियरेस्ट स्विंग लो हो गया, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है, यानी कि अगर मार्केट यहां से नीचे आ जाता है, इस पर्टिकुलर पैटर्न में बेरिश मूवमेंट आती है, तो आपको क्या करना है, यहां पे एंट्री जो है लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए जिसमें वॉल्यूम काफी हाई हो, उसका लो ब्रेक होने पे आपको एंट्री करनी है, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है नियरेस्ट स्विंग हाई के ऊपर। अब ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था और ये एक हाई था, तो इसके ऊपर नियरेस्ट स्विंग हाई कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आते हैं टारगेट के ऊपर। टारगेट आपको क्या रखना है, पहला जो हाई बना है और पहला जो लो बना है इस पर्टिकुलर पैटर्न का, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको ईदर साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो वो मेजर करना है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो ये डिस्टेंस आप मेजर करोगे, ये आपका पोटेंशियल टारगेट रहेगा ईदर डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, चार्ट के ऊपर देखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं हमने यूबीएल का
आधे घंटे का चार्ट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, तो फिर से एक बार हम इसे लेकर आते हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड ब्रीवरीज का आधे घंटे का चार्ट हमने ओपन किया है। ये पहला हाई, ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई। यहाँ पे ब्रेकआउट आने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। उसी कैंडल ने नीचे के साइड पे ब्रेकआउट दे दिया और अच्छा यहाँ पे टारगेट बना है। ये लो बना है, ये हायर लो है, ये हायर लो है। तो इसको हम अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हैं तो ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसका कन्वर्जन आगे जाके होता है। आगे जाके कन्वर्जन होना चाहिए, पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रॉस इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, ट्रायंगल आपको प्रॉपर दिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड जो है वो किस तरीके से इनिशिएट हुआ है आप देख सकते हैं। इस बड़ी वाली कैंडल ने, रेड कलर की कैंडल में, यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन में हमने क्या करना है, इस लो का वेट करना है ब्रेक होने का। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है एंट्री कर देनी है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, जो नियरेस्ट स्विंग का है वहां पे स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस हो गया। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लग जाता है लेकिन आधे घंटे के चार्ट के ऊपर भी आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे घंटे पे ब्रेकआउट हुआ है तो 15 मिनट का ये आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को ले लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको ये टारगेट अचीव होता है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये शॉर्ट पोजीशन है तो लो हम लेंगे यहाँ और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया। और टारगेट की अगर आप बात करें तो जैसे मैंने कहा था, जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे पहला हाई और पहला लो, यहाँ पे पहला लो और पहला हाई, इसका जो डिस्टेंस है ये नीचे टारगेट आपका होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस देखते हैं और इस डिस्टेंस को नीचे की साइड पे लेते हैं तो आप देख सकते हैं उसी दिन टारगेट कंप्लीट हो गया है। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:1 का हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये टारगेट है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा चला गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ले लेते हो यानी कि फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हो तो आप देख सकते हो टारगेट कहाँ तक नीचे मिला है। आप देख सकते हो 1:3 का रेशो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो नज़र आ रहा है 57 पॉइंट्स का, 57 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 173 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो वर्कआउट करता है। तो बोथ साइड पे आप इसका ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और आसानी से इसमें पैसे जो है वो बना सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, चाहे डिलीवरी में स्टॉक ले रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेड आसानी से कर सकते हो, स्टॉक बाय कर सकते हो। सिर्फ आपको वॉल्यूम देखना है ब्रेकआउट के वक्त, चाहे वो बुलिश ब्रेकआउट हो चाहे बेरिश ब्रेकआउट हो, आपको वॉल्यूम देख के ही यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। एक और यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, सेम स्टॉक के ऊपर एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। यहाँ पे हायर हाई था, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो ये 3 डॉट हमने कनेक्ट किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न बना है। और पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो नीचे की साइड में आया है, आप देख सकते हैं इस कैंडल ने, और जहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। और ये हमारा टारगेट है, पहला हाई और पहला लो। इसको हम अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो लगभग यहाँ तक टारगेट आ जाता है। तो टारगेट पूरा करके फिर से स्टॉक ऊपर चला गया है। अगर आप हाई लो के बाद भी परेशान है कि नीचे और भी आ गया है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस जो सपोर्ट है वहां तक टारगेट ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और आगे जाके भी उसी एरिया में सपोर्ट लेके स्टॉक रिवर्स हो गया है। तो आपको 2 चीजें करनी है। मैं यहाँ पे आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। चार्ट पैटर्न तो आप ढूंढ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट पैटर्न मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आप नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ढूंढते हो तो आपका ट्रेड जो है वो टारगेट कंप्लीट करने में और रिवर्सल कहाँ पे आने वाला है ये आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिएगा इस सपोर्ट के बाद अगर रिवर्स होना होता तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चार्ट पैटर्न के साथ अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो आपको वहां पे अच्छी तरीके से पता चलेगा कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बने हैं, और आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में
देखने के लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी और आप अच्छी तरीके से उसे ट्रेड कर सकोगे। सो आई होप आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके से ये ट्रेड होता है इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।